हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आने वाले समय में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं और रिसेंटली ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ गई है। तो उन्हीं को देखते हुए हम एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें देख रहे थे। तो आज यह जो हम देखेंगे वो 5 जनवरी 2021 में जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए थे उन्हें देखेंगे और उन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे। साथियों, यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? इन विच पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड? तो ऑप्शन है सेल बॉडी यानी सेल बॉडी, ऑप्शन बी नर्व एंडिंग या डेंड्राइट या एक्सॉन। तो जो न्यूरॉन के जो भाग में प्राप्त होती है सूचना उसे बोलते हैं डेंड्राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेंड्राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बरुषा पिराप्पू या बेस्टू वर्ष या उगादि या ऑप्शन डी विशु। तो जो तमिल नववर्ष ये जाना जाता है वर्ष पिराप्पू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष पिराप्पू। केरल में विशु के नाम से जाना जाता है नव वर्ष को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो कपास मिलों के रूप में उभरा है वो है ऑप्शन ए कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं और इसे दक्षिण भारत की कपड़ा राजधानी भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट का पूछा है। कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। अब पूछा है सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुराना बंदरगाह जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन ए। चलिए कुछ बंदरगाह देख लेते हैं। ये हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह और इधर पूर्वी तट। तो जो पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात में है। दूसरा बंदरगाह है मुंबई और न्याना सोबा सेवा, ये बंदरगाह महाराष्ट्र में है। और उसके नीचे है मारमुगांव बंदरगाह, ये है गोवा में। और अगला बंदरगाह है न्यू मंगलोर, यह कर्नाटका में है। और फिर है कोचीन बंदरगाह, यह बंदरगाह केरल में है। और पूर्वी तट के जो बंदरगाह है उसमें आता है पारादीप, यह उड़ीसा में है।
कोलकाता बंदरगाह, यह वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में है। विशाखापत्तनम, यह आंध्र प्रदेश में है। और चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर और तूतीकोरिन, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो पूछे जा सकते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, या ऑप्शन बी अली ब्रदर्स, या ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो जो इसका सही आंसर है वो है अली ब्रदर्स यानी अली बंधु। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व के बाद 1919 में एक कमेटी गठित की थी अली बंधुओं ने, जो थी खिलाफत कमेटी, और उसी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी जो अली बंधुओं ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अली बंधु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे.एन. नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया? यानी जो जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष पहले नाभिकीय रिएक्टर, तो पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था? वो था अप्सरा, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में किया था। और इसी दिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया गया था, यानी बार्क का भी इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1957। भारत में बार्क के कुछ ऑपरेटिव रिसर्च सेंटर हैं, वो 3 हैं। एक है अप्सरा, दूसरा है साइरस, और तीसरा है ध्रुव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1957। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया था, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, या ऑप्शन बी फास्फोरस, या ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों के विकास, जड़, पत्ती आदि के विकास में महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो आप सभी जानते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रतीक था वो था चरखा, जो गांधी ने प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरखा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? तो आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को 3 बैंक यानी देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बड़ौदा बैंक
इन तीनों बैंकों का विलय एक साथ किया गया था 1 अप्रैल 2019 को। तो जो पूछा गया है कि देना बैंक यानी देना बैंक और विजया बैंक, इनके साथ कौन सी तीसरी बैंक थी? तो बैंक थी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजीत जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? ऑप्शन है पाथेर पांचाली, या ऑप्शन बी अपूर्व संसार, या ऑप्शन सी जलसाघर, या ऑप्शन डी चारुलता। तो आपको पता है कि ये तीनों मतलब ये चारों सत्यजीत रे की ही फिल्में हैं, लेकिन पूछा है कि अभिजात जमींदारी के जीवन शैली के पतन से संबंधित कौन सी फिल्म थी? तो वो थी फिल्म थी जलसाघर, यानी ऑप्शन सी जलसाघर। पाथेर पांचाली भी, अपूर्व संसार और चारुलता, ये चारों फिल्म जो हैं सत्यजीत रे की हैं, जिन्हें 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दादा साहब फाल्के 1985 में मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलसाघर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 अप्रैल, या 29 अप्रैल, या 28 अप्रैल, या 30 अप्रैल। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अप्रैल। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और यह 5 जनवरी 2021 में एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, और भी जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में देख लेंगे। यह छोटा सा वीडियो है, तो इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।